हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप ये दोहराने का प्रयास करिए। युध्यमान्योश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन किया गया है। दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोण को कुछ और महान योद्धाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? देयर आर द माइटी युद्धमान्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमौज, सन ऑफ सुभद्रा एंड द सन ऑफ पांडवास, ऑल दीज आर ग्रेट चैरियट फाइटर्स। पहले तो कुछ सोल्जर्स के बारे में यहाँ पे वर्णन करेंगे। यहाँ पे लगभग जो 4-5 मेन सोल्जर्स हैं उनके बारे में नाम गिनाऊंगा और बाद में एक कहानी सुनाएंगे। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। युद्धमान्यु नाम का एक पहला सोल्जर जो इस श्लोक में वर्णन किया गया है। युद्धमान्यु कौन है? ये धृष्टद्युम्न का बड़ा भाई है। उत्तमौज नाम का एक आते हैं, तो वो भी जो हैं ये पांचाल नरेश के जो राजा थे। पांचाल नरेश के राजा कौन है? द्रुपद। तो उनके पुत्र द्रुपद के जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो उनको यज्ञ से प्राप्त हुए थे। यज्ञ में मंत्रों के आहुति से उनको वह पुत्र प्राप्त हुए थे जो द्रोण की हत्या करेंगे, द्रोणाचार्य की हत्या करेंगे। तो वो कौन होंगे? धृष्टद्युम्न। तो उनके बड़े भाई जो हैं युद्धमान्यु हैं। और उत्तमौज का भी नाम आया है, वह भी द्रुपद के ही पुत्र हैं। उसके बाद में आते हैं नाम सौभद्रो। तो सौभद्रो जो है ये अभिमन्यु है। सौभद्रो मतलब सुभद्रा के जो पुत्र हुए वो अभिमन्यु। तो सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे होता है ये हम सुनते हैं। बहुत सुंदर कहानी आती है। अर्जुन को 12 साल का वनवास हुआ था। हम सब जानते हैं पांडवगण वनवास के लिए गए थे, बट अर्जुन भी अकेले वनवास के लिए गए थे। ये उस समय की बात है जब सभी पांडव अपने राज्य इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। और उसी समय नारद जी आकर के बोलते हैं, आप सभी 5 पांडव की एक पत्नी है द्रौपदी, तो आप सब लोग एक साथ मिल कर के कुछ आप सामंजस्य बना के रहिए ताकि आपस में झगड़ा ना हो। तो एक ऐसा रूल बनाया गया था कि द्रौपदी एक समय जिसके साथ रहेगी, तो अगर कोई दूसरा वहाँ पे आता है तो उसको बाहर ऐसे पनिशमेंट के रूप में जाना हो। तो एक बार की बात थी, अर्जुन जो है अपना गांडीव अस्त्र जो है वह युधिष्ठिर के राजमहल में भूल आए थे और वहीं पे द्रौपदी महारानी भी थी। और उसी समय एक ब्राह्मण आते हैं। ये सब कृष्ण की लीला है, भगवान कराते हैं। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को भेजे। ब्राह्मण का ये दुख था कि किसी ने उनका जो है गौ माता को चोरी करके लेके गया, उनकी गाय कोई चुरा लिया था। तो पहले के समय में ऐसा होता था, कुछ भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हुई, लोग जा कर के सीधा राजा को कंप्लेन करते थे, राजा उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता था। आज इतनी सारी चोरियाँ हो रही, इतना सारा क्राइम बढ़ते आ रहा, इतना सब बढ़ते आ रहा, पर कोई भी किसी को कंप्लेंट कर रहा है, पुलिस में कंप्लेंट करने में भी कोई सुनता नहीं। इधर एडमिनिस्ट्रेटिव में, कोर्ट में कितने सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो आज का जो डिसीजन पैनल है, आज का जो ब्यूरोक्रेट है, इतना ढीला ढाला हो चुका है। पर पहले ऐसा नहीं था। वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था और इमीडिएट एक्शन लिया जाता था। ऐसा नहीं कि आप आज कोर्ट में अपील करेंगे, 20-30 साल के बाद आपको कुछ तो न्याय मिलेगा। तो अर्जुन को किसी ने कंप्लेंट किया, किसी एक ब्राह्मण ने, कि उनकी गाय चोरी हो गई है। और फिर वो एकदम धनुष लेकर के निकल जाते हैं। पर धनुष उनका था युधिष्ठिर के जगह पे, तो युधिष्ठिर के जगह से जा कर के वो धनुष लेके आते हैं। अब ये नियम बना और फिर उनको गाय ला के दे देते हैं। अब ये नियम बना था कि कोई भी, जब कुंती द्रौपदी उनके साथ में है, तो द्रौपदी जब वहाँ पे है तो वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं करेंगे। अर्जुन प्रवेश कर गए थे मजबूरीवश। जो भी कारण हो, अर्जुन ने 12 साल का वनवास स्वीकार किए। कई जगह पे तीर्थ स्थान पे भटकते रहे, घूमते रहे, कई तीर्थ स्थानों का दर्शन किए, तपस्या किए। बहुत जगह जगह पे वो तप करते हैं। अलग अलग कन्याओं के साथ वहाँ पे उनका विवाह भी होता है। उसी दौरान वो द्वारका आते हैं।
द्वारका में आकर के एक साधु वेश में आते हैं और सुभद्रा जो है उनकी सेवा करती है और वहीं पे फिर वो सुभद्रा से विवाह करते हैं। गांध राक्षसी विवाह होता है, अर्थात सुभद्रा को किडनैप करके लेके जाके विवाह करते हैं। तो कृष्ण की इच्छा थी, क्योंकि कृष्ण देख रहे थे कि बलदेव जी जो हैं अपने दुर्योधन की प्रति आसक्ति होने के कारण सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के से कराना चाह रहे थे, पर कृष्ण जानते थे कि सुभद्रा के लिए अर्जुन सही होंगे, तो अर्जुन से वह विवाह कराते। तो अर्जुन से विवाह कराने के बाद में अर्जुन और सुभद्रा के जो पुत्र हुए वो अभिमन्यु कहलाए। अभिमन्यु का शिक्षण स्वयं कृष्ण ने दिए थे। कृष्ण और सात्यकी ने अभिमन्यु को ट्रेनिंग दिए थे। अभिमन्यु ऐसे महान योद्धा थे जो कि कौरव में उपस्थित सभी महारथियों से अकेले लड़े थे। वो उनमें कृष्ण जैसा तेज था, अर्जुन जैसी फुर्ती थी और सात्यकी जैसी उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो सभी से अकेले लड़ गए, सबको परास्त कर दिए थे। कोई भी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को परास्त नहीं कर पाया था। पर फिर क्योंकि वो डिप्लोमेटिक थे, उनको जीतना था, इन के इन प्रकार से चीटिंग करते हुए सभी 6 लोग एक साथ आक्रमण करते हैं और उस आक्रमण को भी कई समय तक झेल लिए, पर फाइनली जो है अभिमन्यु जो है मारे जाते हैं, नहीं जीत पाए, नहीं रह पाए। तो ऐसे महान योद्धा थे अभिमन्यु। और फिर आगे चल के एक और वर्णन आता है द्रौपदेयाश्च। द्रौपदी के भी 5 पुत्र हुए, उनका भी यहाँ वर्णन आ रहा है। द्रौपदी 5 पांडव से 5 अलग अलग पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर से जो पुत्र हुए थे उनका नाम है प्रतिविंध्या। भीम से जो पुत्र हुए श्रुत सोम कहलाए। अर्जुन के जो पुत्र हुए वह श्रुतकर्मा कहलाए। नकुल के जो पुत्र हुए शतनिक कहलाए और श्रुतसेन जो है सहदेव के पुत्र हुए। तो इस तरह से 5 द्रौपदी के पुत्र, इन सभी 5 का बहुत महान थे ये सब योद्धा, पर इनका भी दुर्योधन ने गलत तरीके से जो है इनका वध कराया था। अश्वत्थामा ने इन सब को जाकर के सोते हुए अवस्था में इन सब का सिर काट दिया था और इसी के लिए अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे जाते हैं और वहाँ पे उनका ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और फिर उनका जो है मणि छीन करके लाते हैं। तो इस तरह से इन महान योद्धाओं का यहाँ पे नाम आ रहा है। और फिर हम देख सकते हैं कि अंत में एक और शब्द आता है महारथः। तो अतिरथी एक होते हैं जो कि लाखों सोल्जर्स के साथ में युद्ध कर सकते हैं। महारथी होते हैं जो 10,000 सोल्जर्स के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं। अकेला बंदा 10,000 को एक साथ डील करेगा, ये होता है महारथी। ऐसे होते थे उस समय के सोल्जर्स। हम देख सकते हैं शिवाजी महाराज जैसे महान हिंदू योद्धा भी अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, जिनका भाला भी अभी भी रखा हुआ है राजगढ़ किला में, पूना में एक एरिया है, तो वहाँ वो उनका जो भाला है वह भी कोई उठा नहीं सकता। तो इतनी महान शक्ति उस समय हुआ करती थी। धीरे धीरे कलयुग जैसे बढ़ते जा रहा है, यह शक्ति क्षीण होते जा रही है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अंत करूँगा। ऐसे महान योद्धाओं का यहाँ पे नाम आया है। उत्तमौज, युद्धमन्यु और अभिमन्यु और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे। हरे कृष्णा।